सीमा हैदर की कहानी आज भारत में लगभग सबकी ज़बान पर है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर आज चर्चाओं में बनी हुई है। सीमा हैदर की पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। नोएडा का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही एक छोटी सी परचून की दुकान पर काम करता था। कोविड के दौरान दुकान बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर दिन भर पबजी गेम खेलता रहता था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। और यहाँ से शुरू होती है भारत के सचिन मीणा और पाकिस्तान की सीमा हैदर की प्रेम कहानी। 2 साल के पबजी गेम के खेल में इनका प्यार परवान चढ़ा। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई, शारजाह, नेपाल के रास्ते भारत के लिए निकल पड़ी। 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत पहुंची। आपको बता दें कि सीमा पहले से शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा की माने तो उसकी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती गुलाम हैदर से करवाई थी, लेकिन अब ये सामने आया है कि गुलाम हैदर से उसकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुई थी, बल्कि सीमा ने गुलाम के साथ लव मैरिज की थी। गुलाम से शादी के लिए उसके घर वाले तैयार नहीं थे। सीमा ने भागकर गुलाम से शादी की थी। सीमा और गुलाम की शादी की कहानी भी पूरी तरह ऐसे ही है जैसे कि सीमा और मीणा की। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी सीमा और गुलाम हैदर की शादी। ये बात उन दिनों की है जब सीमा के नंबर पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि गुलाम हैदर का था। यहाँ से धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और सीमा हैदर से शादी करने के लिए अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। उसके घर वालों ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया, तो सीमा हैदर ने गुलाम से भागकर शादी कर ली। इस शादी से सीमा के 4 बच्चे हुए। सीमा के परिवार की माली हालत बेहतर नहीं थी। सीमा का शौहर मेहनत मजदूरी किया करता था। घर चलाने के लिए सीमा का शौहर सऊदी अरब, दुबई चला गया। वहाँ वो मेहनत मजदूरी करता था और अपने परिवार को चलाने के लिए हर महीने पैसे भेजता था। यहाँ सीमा अकेले अपने बच्चों के साथ कराची में रहती थी। इसी दौरान सीमा ने पबजी गेम खेलना शुरू किया और उसकी बात सचिन मीणा से शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगे और बात करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सीमा की माने तो सचिन पहले पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पर ओम गुदा था, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि उसे वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब सीमा सचिन को पाने की चाह में भारत आने की सोचने लगी। वो अपने 4 बच्चों के साथ अब भारत आना चाहती थी। इसके लिए उसने वीज़ा और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर सीमा दुबई, नेपाल और शारजाह के रास्ते भारत आती है, जहां वो सचिन के साथ गुपचुप तरीके से नोएडा में उसके घर में रहने लगती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए वकील के पास गए तब ये मुद्दा सुर्खियों में आया। फिलहाल ये मुद्दा अभी देश में गरमाया हुआ है। कुछ लोग सीमा को हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग मुसलमान। कुछ लोग तो इस बात से ही खुश हैं कि सीमा पहले मुसलमान थी, अब हिंदू हो गई, उसकी घर वापसी हुई है। कुछ लोग सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने की वकालत कर रहे हैं। कुछ लोग इनकी कहानी को वीर ज़ारा की कहानी बता रहे हैं, तो कुछ लोग गदर एक प्रेम कथा। लेकिन क्या ये वाकई में गदर एक प्रेम कथा या वीर ज़ारा की कहानी है या नहीं, इसका खुलासा तो तभी होगा जब सारी जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी कर लेंगे और रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। फिलहाल ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, क्योंकि बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के सीमा हैदर
पाकिस्तान की सरहद को लांघते हुए भारत में आ गई है। ऐसे में फिलहाल यूपी एटीएस सीमा को गिरफ्तार कर चुकी है और सीमा हैदर से पूछताछ जारी है। अब इस सब की निगाहें हर एक जांच एजेंसी पे है जो इनके बारे में फिलहाल जांच कर रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सीमा हैदर की कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें।